निगरान वज़ीर आज़म ने कल एक स्टेटमेंट दिया है ट्विटर पे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है कि पहिया जाम हो जाए। क्या कहते हैं आप? महंगाई तो है, ऐसे वो बाहर निकले तो उन्हें पता चले ना। अड्डे में आए, फिर उदाई में आए, गलियों में आए, लोगों को देखें, किसी से पूछें क्या मामला है। यार बंदा इस टाइम रो रहा है मेरे भाई, यार बंदा परेशान है इस टाइम। पेट्रोल किधर चला गया, गैस किधर चली गई है, हर बंदा टेंशन में है। आटे का रेट चेक करें आप, उन्हें तो मिलता है बैठे बैठाए खाने पीने के लिए। बड़े मगरमच्छ चले गए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, ये जाली छोड़ के चले गए पीछे निगरान को मुल्क को आगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बड़े मुतमईन है। वो कहते हैं पहिया जाम नहीं हो सकता पाकिस्तान में। हम लोग घर में आटा है, वो कह सकते हैं ना पहिया जाम नहीं हो। जिन लोगों के पास नहीं है वो जाम करके बताएंगे ये पहिया जाम होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे, वो भी देखेंगे क्या हो रहा है दुनिया में। हर चीज़ लाइफ नज़र आएगी भाईजान। हर बंदा परेशान है इस टाइम। लोग खुदकुशी कर रहे हैं, लोग क्या कुछ कर रहे हैं। ये मेरी अपील है, ज़्यादा ज़्यादती हो रही है आवाम के साथ, गरीब लोगों के साथ। लो तबके को बहुत फ़र्क पड़ा है। इन लोगों के साथ मामला क्लियर है। ये जो मजदूरी करके खाने वाले ये लोग परेशान हैं। ये अड्डे में आप देख लें। हाफिज़ हमदुल्ला का एक स्टेटमेंट सामने आया है। वो कहते हैं इमरान खान NRO मांग रहे हैं हुकूमत से, भागना चाहते हैं भगोड़ों की तरह, मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। क्या कहते हैं? खान साहब नहीं भागेंगे जी भाईजान। खान साहब ने भागना होता तो पहले भाग जाता। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सब बकवास है, ये सब जाली एक्स बातें हैं, झूठी बातें मेरे भाई। अगर PTI का सरबरा तब्दील करना पड़े, PTI का सरबरा लाइक किसी और को बनाना पड़े, तो किसको बनाना चाहिए? किसको बनाना चाहिए? शायद महमूद कुरैशी साहब को। अब क्योंकि साइफर के मामले में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, उससे पहले इसी केस में शाह महमूद कुरैशी को पहले गिरफ्तार किया गया है। ये भैया सब 2 नंबर पार्ट हो रहा है, 2 नंबर फिल्म में टोटल हमें लाइफ नज़र आ रही है। हम दुनिया में रोटी खाते हैं, लोगों को पता क्या कुछ हो रहा है। ये टोटल गेम हो रही है PTI के साथ। जेन्युइन बात है, जो सही बंदा है उसकी बात वो लोगों को बुरी लगती है। वो एक नंबर आदमी है, खान भी एक नंबर है, उसकी पार्टी भी एक नंबर है। लोगों को बुरी नज़र आ रही है कि ये बंदे गलत है। आप स्टेट बात करेंगे तो लोगों को बुरे नज़र आएंगे भाईजान, ये बंदा गलत है। PTI जिंदाबाद, PTI अच्छी है। निगरान वज़ीर आज़म खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी नहीं है कि पहिया जाम हो जाए। पाकिस्तान में महंगाई नहीं है। अभी 312 रुपये लीटर तेल हो गया है। इंशाल्लाह अभी भी महंगाई नहीं है। 500 तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का कर्जा मुकाने के लिए हम अपने जान भी कुर्बान कर सकते हैं। हमारा ये बात है। वस्सलाम। क्या हाल है आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त कर सकती है। जी वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाकई पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, क्योंकि जब एक बंदा महंगाई को मान ही नहीं रहा तो उसके साथ महंगाई की बात करने का फ़ायदा क्या है। पाकिस्तान में महंगाई नहीं है। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई है कि सोच नहीं सकते। यहाँ पे आप ये देख लें कि एक दिहाड़ीदार की उजरत क्या है, एक तनख्वाहदार की महीने की तनख्वाह क्या है। क्योंकि यहाँ पे तो पाकिस्तान में कितनी आबादी है, 22 से 24 करोड़ आबादी। सब तो बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है। बिजनेसमैन तबका अपनी जगह रो रहा है, ठीक है। तो दिहाड़ीदार और जो तनख्वाहदार लोग हैं या जो बेरोज़गार लोग हैं, क्योंकि ये यूरोप का मुल्क तो नहीं है कि हुकूमत की तरफ से टैक्स आ रहा है। हुकूमत टैक्स ले रही है, लेकिन वो टैक्स इस्तेमाल हो रहा है उन मुल्कों में अवाम के ऊपर टैक्स इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे कौन सा अवाम के ऊपर टैक्स इस्तेमाल हो रहा है? हर चीज़, अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैं ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा हूँ, एक चीज़ 6 रुपये की है, ठीक है, वो चीज़ 56 रुपये की मिलती है, तो उसके ऊपर क्या टैक्स लगता है ना, तो वो टैक्स अवाम के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। भाईजान इतने बुरे हालात हैं इस टाइम, हमारा मुल्क इतना क्राइसिस में जा रहा है। और ख़ास कर जो पुअर तबका है, गरीब तबका है, वो इस तरह जुल्म की चक्की में पिस रहा है। जिस तरह पहले आटे की चक्की में आटे को पिसा जाता था, घरों में चक्कियाँ होती थी, ठीक है। और निगरान वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। भाईजान महंगाई तो महंगाई, जुल्म हो रहा है, गरीब खुदकशी कर रहे हैं। हालिया ये वाक़या, ये खानापुल का एक बुज़ुर्ग शहरी ने खानापुल से छलांग लगाई और वो जान से गया, दुनिया वानी से चला गया। वो किस वजह से गया? बिल की वजह से गया। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि अगर एक बंदा जिसके पास अपना घर है वो भी परेशान है, और जो किराए पे रह रहा है, आप मुझे बताएं 15,000 20,000 वो बेचारा किराया दे रहा है। उसका किसी का एक बल्ब जल रहा है तो उसका 30,000 आ रहा है, किसी के 10 जल रहे हैं तो उसका 10,000 आ रहा है। और मीटर रीडिंग वाले आते हैं, उनकी डेट है 15 तारीख, वो 25 को चले थे, छुट्टियाँ हो तो इसी तरह बिल भेज देते हैं। वहाँ जाएँ तो वो कहते हैं जी फ़लाँ जगह जाएँ, फ़लाँ जगह जाएँ। आप मुझे बताएं गरीब किसके पास आवाज़ लेके जाए, कहाँ जाए? जज साहिबान, बड़े ब्यूरोक्रेट, जितने भी हमारे बड़े वज़रा हैं, सब हैं, देखें उनको बिजली की यूनिटें फ्री मिलती हैं। किसी को 2,000 मिल रही है, किसी को 4,000 मिल रही है। दुनिया की हर सहूलत उनको मैसर है। एक गरीब आदमी जो रेड़ी लगाता है, रेड़ी लगा के वो पूरा दिन
मतलब ये जो गर्मी है, अभी ये जो गर्मी का सीज़न है, इसमें मैं कहता हूँ कि एक भी वज़ीर आज़म, एक भी बड़ा MPA, MNA, मिनिस्टर आके खड़ा हो जाए 2 घंटे के लिए धूप में, फिर दाई अड्डे में खड़ा हो जाए या कहीं फैज़ाबाद में खड़ा हो जाए, तो मैं मान जाऊँगा वाकई वो तो AC में बैठे, वो बेचारा पूरा दिन काम कर करके उसको किधर 1800 रुपया 1200 बचता है। घर जाता है तो आटे का रेट होता है 1800, शाम को वो घर जाता है तो कहते हैं आटा लेके आओ, तो गुत्थी का रेट हो जाता है 2000 रुपये। ये कौन सा कानून है? 200, 100, 50, 10 हर चीज़ में डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। भाई ये मेरा इंटरव्यू, कोई मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी सियासी पार्टी से इख्तलाफ है। मैं खुदा रहा अपने हुक्मरानों से ये मैं अपील करता हूँ कि ज़िंदा इधर किसी ने भी नहीं रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कायनात बनी थी, जब वो दुनिया से रहलत फरमा गए 1,24,000 पैगम्बर चले गए, खाली हाथ गए, हमने भी नहीं रहना। खुदा के लिए अल्लाह को जान देनी है, वहाँ पे हिसाब किताब होना है। यही अवाम आपकी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे, यही लोगों का सदका, यही लोगों की दुआएं आपकी बख्शिश का ज़रिया बनेंगी, जिनको आप रुला रहे हो। खुदा के लिए ये मुल्क ला इलाहा की बुनियाद पर लिया गया था, तो ला इलाहा का मानी समझो, ला इलाहा का मानी समझो। ये मेरी तमाम हुक्मरानों से मेरी किसी जमात से इख्तलाफ नहीं है, चाहे वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, जरदारी साहब हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस मुल्क का हिस्सा हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों की तरफ से ये उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए ये महंगाई पर कंट्रोल करें। और ये जो महंगाई के बम गरीबों पर गिरा रहे हैं, ये गरीब से पोश तबका इसमें, ठीक है, फांसी की तरफ जा रहे हैं, डकैतियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है, रोज़ बरोज़ क्राइम बढ़ रहे हैं। क्राइम बढ़ने की वजह कोई माँ की पेट से कोई जुर्म लेके पैदा नहीं होता है, कुछ आदी होते हैं और कुछ को हालात बनाते हैं। ये हमारे मुल्क का इस टाइम आप सूरत हाल देख लें, दिन दिहाड़े स्नैचिंग हो रही है, दिन दिहाड़े डकैतियाँ हो रही हैं। इसलिए मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए जो उनसे है ना, रोज़े क़यामत आपने भी जवाब देना है। इस गरीब आवाम को इतना ना सताएं, इस गरीब आवाम के हाल पर रहम करें। सफ़ेदपोश तबके को अपनी सफ़ेदपोशी बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो गई है, तो लिहाजा मेरी यही लास्ट में अपील है कि इस चीज़ पे गौर किया जाए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है, इतनी महंगाई नहीं है कि पहिया जाम हो जाए। सर वो बिल्कुल राइट हैं, वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। निगरान वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, वो उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा, उनके लिए महंगाई नहीं है। लेकिन वो 24 करोड़ आवाम को देखेंगे, सब 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया तनख्वाह नहीं ले रहे हैं या 2-2 लाख नहीं ले रहे हैं। इसमें बेचारे 15,000 वाले भी हैं, 20 वाले भी हैं, 25 वाले भी हैं, 800 दिहाड़ी वाले भी हैं, सारे 6-6 लाख नहीं ले रहे हैं। और सबका कोई इधर पाउडर का कारोबार नहीं है या ब्लैक का नहीं है कि महंगाई नहीं है। महंगाई है, महंगाई गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है भाईजान। जो अपने मुल्क का रेशो देखें, निगरान वज़ीर आज़म साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए, ठीक है, हम उनका एहतराम करते हैं, इतनी बड़ी सीट पे बैठे हैं, लेकिन सीट पे बैठ कर उन्होंने ये जो बात की है, उनको खुद सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान में सब लोग सरकारी मुलाजम नहीं हैं, सब लोग बिजनेसमैन नहीं हैं। मैंने जो पहले आपसे बात की वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए ये उनकी बात का जवाब है। इससे आगे मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहता। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मेरी उनसे ये अपील है कि खुदा के लिए अवाम पे रहम किया जाए, ठीक है, इनके हालात को देखा जाए। आप जोन से है ना, इस्लामी मुल्क है, ये इस्लामी माशरा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ज़रा थोड़ा सा प्रोटोकॉल छोड़ के घूम के ना सादा लिबास में लोगों की हालत देखें ना, तो उनको पता लगेगा। क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सहाबा तो अब नहीं आएंगे, लेकिन अगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो इस तरह थोड़ा करके देखें तो उनको पता लगेगा कि लोग इस टाइम अपनी इज़्ज़तें बेचने पर भी आए हुए हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला कहते हैं कि इमरान खान भगोड़ों की तरह भागना चाहते हैं, NRO मांग रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि NRO दिया जाए, मुल्क छोड़ के जाना है। देखें जी, मैं कोई इस इलाके का नाज़म या मैंने तो नहीं हूँ, ठीक है, ये उनके सियासी इख्तलाफात हैं, ठीक है। इमरान खान साहब के साथ तो मैं मिला भी नहीं हूँ, मैंने मुसाफा भी नहीं किया है। मैं अभी अपने पास से शुरू हो जाऊँ, और ना ही मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मैं अपने मुल्क को सपोर्ट करता हूँ, अपने मुल्क के अवाम को सपोर्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो बंदा अल्लाह ताला देख रहा है, जो बंदा भी मुल्क के हक़ में बेहतर है, खुदा पाक उसको हमारे ऊपर अगला हुक्मरान मुसल्लत करे। अगर इनमें से एक भी सही नहीं है तो अल्लाह पाक सबको उठा ले। बाकी हमें नहीं पता कोई NRO मांग रहे हैं, भगोड़े हैं, क्या है, ठीक है भाईजान। जब जान पे बनती है ना तो सब भागते हैं, सीधी बात है, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ना ही हम किसी को बुरा कहते हैं। मौजूदा जो भी हुक्मरान है इस टाइम, निगरान हैं या जो आने, हम यही उनसे गुजारिश करते हैं, खुदा रहा इस मुल्क के ऊपर रहम करें, इस मुल्क के अवाम के ऊपर रहम करें। आप भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं। हमारे अमेरिका में अकाउंट्स नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम बच्चों को अमेरिका में भेजें या यहाँ से कनाडा में जाकर नौकरियाँ करें। हमने इधर पाकिस्तान में गुजारा करना है, यहीं पर जीना है, यहीं पर मरना है।
बस मेरी इतनी गुजारिश है। मेरा किसी मुस्तकबिल में अगर पीटीआई के सरबराह को चेंज करना पड़े तो किसे पीटीआई का सरबराह बनाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि मैं आपसे पहले करूँ, मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है, जो हमारी आवाम के हक़ में, जो मुल्क पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है, अल्लाह पाक उसको मुसल्लत करे। चाहे वो पीटीआई का है, चाहे एक आम आदमी रेडी वाला है, ठीक है, चाहे एक आदमी मांगने वाला है। हमारी अल्लाह से दुआ है, हमारी इनसे कोई दुआ नहीं है, हमें इनका कोई खौफ नहीं है। मैंने जान अल्लाह के आगे देनी है, ठीक है। मैं शरई बात कर रहा हूँ, हक़ की बात कर रहा हूँ कि या अल्लाह उसको हमारे ऊपर नाफिज कर जो अवाम के लिए सोचे, अवाम की बेहतरी के लिए सोचे, जिसे तू मुतीब करे। और हम अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं, इसमें हमारी अवाम की गलती है, ठीक है, हम गुनहगार लोग हैं। अल्लाह पाक हमारे ऊपर सही हुक्मरान मुसल्लत करे, उसको जिता कर यहाँ पर लाए। ये मेरी है। बाकी मेरी किसी पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मेरे मामा चाचा के बेटे नहीं हैं, ठीक है, कि मैं अपनी ज़ातियात निकालूं। मैं मेरे अवाम सब भाई है, ठीक है। मेरी ये अपील, ये मेरी वीडियो आप पहुंचाएं, वायरल करें, ठीक है। किसी को पसंद करना ना पसंद करना, देखें ये अलग बात होती है। हमें वो बंदा चाहिए, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो अवाम के हक़ में, मुल्क के हक़ में बेहतर है, वो कोई भी है रब्बुल आलमीन हम पे बस हैं, उसको हमारे ऊपर तू मुसल्लत कर। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हम किसी का मुकाबला नहीं कर सकते।